दोस्तों हमारे कुछ लोगों का सब्सक्राइबर लोगों का सुझाव था कि सर आप मंथ जो है आप मंथ डालिएगा और डेट डालिएगा। तो आपका सुझाव सराखों पर। और सबसे बड़ी चीज़, मेरे जिन वीडियोस में मैंने मंथ नहीं डाले हैं तो वहाँ पर आपको एक वीडियो के नीचे एक एरो दिखता छोटा सा ट्रायंगल टाइप का, उस पर क्लिक करने के बाद में आपको वहाँ वीडियो किस डेट में मैंने अपलोड किया है उसकी डेट मिल जाएगी। तो समझ लेना उसी डेट को आप कंसीडर करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो इंफॉर्मेशन है, यहाँ वीडियो है, यहाँ एयर लेयरिंग है या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है, वी ग्राफ्टिंग है, जो भी ग्राफ्टिंग है वहाँ उस महीने के अराउंड की है, यहाँ समझ लेने का कि उस पर से हमें समझ आ जाता है। तो मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ जैसे एयर लेयरिंग का, तो दोस्तों एयर लेयरिंग के लिए कुछ लोगों के सवाल थे कि एयर लेयरिंग के बेस्ट मंथ कौन थे। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि एयर लेयरिंग के बेस्ट मंथ जून जुलाई अगस्त के बेस्ट मंथ्स है जिनमें ऑलरेडी ऊपर का पानी आता है। एक बार आपने गीली मिट्टी या स्पॉन्ज जो है मॉस आपने अगर गीला करके लपेट दिया उसे कट करके ब्रांच को, तो उसकी उम्र भी मैंने बता दी 1 से 2 साल पुरानी लकड़ी चाहिए, एकदम नई नहीं। तो वहां लपेटने के बाद में जब आप बांधते हैं तो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेने का जिसमें आर पार दिख सके इधर से उधर। तो उसमें क्या होता है, जब रूट फॉर्म होती है और बाहर से दिखती नजर आती है तो उसके बाद में समझ जाने का इसको हमें काटने के लिए आप रेडी हो जाइए, वह इंडिकेशन है। तो उसको बांधने के बाद में तो 3 महीने में बारिश आती रहती है, तो एक बार गीली मिट्टी जब आपने बांध दी है तो उसे बार बार पानी देने की जरूरत नहीं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे प्लांट है, जैसे मौसम भी बताई मैंने, तो इसको मैंने 3 महीने बांध दी थी, 3 महीने तक रूट्स नहीं फूटी निकली थी, इस वजह से मैंने ध्यान देना छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद में बारिश कम हो जाती है तो आपको अक्टूबर नवंबर माह में 15-15 दिन के अंतराल में छेद करके उसे आपको पानी डालते रहना पड़ेगा 8-8 दिन के अंतराल में, ताकि वो गीली रही और रूट्स बढ़ना शुरू रहे। तो चीकू का भी वैसा ही है। तो आपको ये प्रिकॉशन रखना है कि अगर से जून में अगर से करते हैं और चीकू का सपोटा का जब करते हैं या तो मौसम्बी का करते हैं, तो जब तक बारिश गिरती है तब तक आपको पानी डालने की गरज नहीं है। जब पानी बंद हो गया दोस्तों और 15-20 दिन अगर पानी नहीं आता तो आपको उस पीरियड में आपको वहां पर झिल्ली थोड़ा सा फाड़ के उसमें से आपको पानी इंसर्ट करना है, ताकि रूट्स हरी भरी रहे, गीली रहे और रूट्स बढ़ते रहे। तो ये प्रिकॉशन आपको लेना है। तो दोस्तों उसके बावजूद मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि दूसरा और एक सीजन है इसका एयर लेयरिंग का, वह है फरवरी में आप करो कीजिए। तो फरवरी मार्च अप्रैल मई ये 4 महीने में आपको, लेकिन उन मौसम में आपको एक खासियत है, आपको 8-8 दिन के अंतराल में इंजेक्शन से या ऐसी छेद करके आपको पानी डालते रहना है। तो उनाले में भी समर में भी ऐसे, लेकिन उसकी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, उसका सुझाव नहीं दूंगा उनाले का। लेकिन आपको अगर जो शौक है तो आप अगर तकलीफ देह होता है थोड़ा सा पानी डालना, तो आपको शौक है तो आप उनाले में भी एयर लेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन तकलीफ न झेलते हुए अगर आपको करना है तो रेनी सीजन का जून जुलाई अगस्त सितंबर जो मैंने बताया ये 4 महीने बेस्ट है। तो दोस्तों जो एयर लेयरिंग का था मौसम्बी का जो हमने किया, इसके पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ कैसे पॉटिंग करने का, डिटैच करने के, पेड़ से अलग करने के बाद कैसा डिटैच करके कैसा पॉटिंग करने का, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ब्रांचिंग क्यों कट करने की। तो देखिएगा वहां पर लगभग 2 से 3 फीट की डाले थी, ब्रांचेस थी, उनको सबको कट किया, यहाँ से कट किया, यहाँ से एक्स्ट्रा ब्रांच को कट किया। मिनिमम पत्ते रखने का, कोई भी एयर लेयरिंग को अलग करने के बाद, प्लांट से अलग करने के बाद में मिनिमम 8-10 पत्ते रखने का, 5 या 6 पत्ते। जैसे मैंने यहाँ पर 2, 4, 6, 8 पत्ते रखे मैंने, बाकी ब्रांचेस कट कर दी। तो इसका कारण बताना चाहूंगा दोस्तों, नई रूट्स रहती है एयर लेयरिंग की, वो सफिशिएंट मात्रा में नहीं रहती, और जब ज्यादा अगर से ब्रांचेस रखोगे तो उसमें इवेपोरेशन जो पानी का बाष्पीकरण जो पत्तों के द्वारा वहां ज्यादा प्रमाण में होगा और रूट नहीं रहती, इस वजह से क्या होगा, प्लांट को बहुत तकलीफ होगी और प्लांट मरने के कगार पर होगा। इसलिए कोई भी एयर लेयरिंग का प्लांट जब पेड़ से अलग करते हैं, रूट फॉर्मेशन होने के बाद में, रूट निकलने के बाद में, तो उसके पूरे ब्रांचेस लगभग कट कर देने की पूरी तरीके से, और 8 से 10 पत्ते या 5 से 6 पत्ते रखने का और ब्रांचेस पूरी अलग कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ सिर्फ एक ब्रांच रखी। तो देखिएगा अब उसके बाद में जब पॉटिंग करने के बाद में आपको समझ में आ जाएंगे कि ये सक्सेस हुआ कि नहीं। फिर समझ जाना ब्रांचेस जैसे निकलती है, देखिएगा ये अंकुर निकल रहा है अंकुर,
अंकुर निकल रहे हैं। इसका मतलब समझ जाना कि जड़ें अभी अपना काम करना शुरू कर दी। तो इस प्रकार आपको कोई भी एयर लेयरिंग के प्लांट को किस प्रकार लगाने का, ब्रांचिंग कम कर देने का, पत्ते कम कर देने का, उसका कारण बता चुका हूं कि बाष्पीकरण का जो पानी ट्रांसपिरेशन जो रहता है, बाहर फेंकने की प्रक्रिया वह कम हो जाती है और जड़ों पे तनाव नहीं होता। और छाव में रखने का, स्पेशली कम से कम लगभग 1 से 2 महीना इनको छाव में रखने का, जो भी एयर लेयरिंग के प्लांट हम पॉटेड करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप बोनसाई प्लांट तैयार कर सकते हैं। जैसे आप कंसिडर करो दोस्तों, देखिएगा ये भी है एयर लेयरिंग का एक उसी लॉट का प्लांट है। इसकी मैंने बाकी ब्रांचेस कम कर दी, मात्र ये 2-4 पत्ते और छोटी छोटी 2 डगाले। अभी देखिएगा आज लगभग इसे 1.5 महीना होते जा रहा है, लेकिन इसकी जो मौसम भी है यहाँ झड़ी नहीं है। देखिएगा इसका मतलब इसकी रूट्स जो है वो बढ़ना चालू हो गई। और इस प्रकार आप ऐसे अगर बोनसाई प्लांट तैयार करते हैं, बोनसाई यानी वही है कि बड़े प्लांट को आप एयर लेयरिंग करके स्टिक लगा के उसका प्रोडक्शन जो है क्रॉप लेने का, फसल लेने का, उसे बोनसाई प्लांट करते हैं। यानी एक छोटे से पैमाने पर आप छोटी सी जगह में, छोटे से पॉट में, छोटे से गमले में बोलिएगा, या तो पीपे में, या तो एक आध बॉक्स में आप इस प्रकार बड़ा पौधा न लगाकर बड़े पौधे की ब्रांच लगाकर आप उत्पादन ले सकते हैं। और अपने शेड पे, रूफटॉप पे, अपने बालकनी में इस प्रकार बोनसाई प्लांट तैयार करके आप हर फसल का मजा ले सकते हैं और छोटे से छोटे जगह में आप यहाँ क्रॉप ले सकते हैं। और बोनसाई प्लांट की आपको बताता हूँ, मैंगो का भी बोनसाई प्लांट एयर लेयरिंग से तैयार किया जाता है, बरगद का है, तो गावा का है। तो गावा में भी आपको छोटे से छोटे प्लांट में आपको यानी ये ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ देखिएगा गावा का प्लांट दोस्तों, यहाँ देखिएगा। तो यहाँ बोनसाई अब कैसे मैंने इसे एयर लेयरिंग की थी दोस्तों, देखिएगा अभी इसमें फ्लावरिंग आ गया। देखो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा फूल, यहाँ फूल देखिएगा, यहाँ फूल देखिएगा, कलियां निकलना शुरू होगी दोस्तों। तो अभी लगभग ये अभी इसको मुझे यानी 2 से 3 महीना हो गया, पॉकेट में भी बढ़ना चालू हो गई। इसकी ब्रांचेस पूरी कट करने के बाद में मैंने प्लांट की थी। तो अभी इसे 5 या 6 माह बाद में यहाँ पर जो गावा है, जाम जिसे कहते, पेरू कहते, या फलना शुरू हो जाएगा। मैं इस पैकेट को फाड़ के मैं पीपे में लगा दूंगा, तो मुझे एक छोटी सी जगह में यहाँ गावा अपने को मिलेगी। तो दोस्तों इसकी परवरिश किस प्रकार करने की, अब इसमें खत वगैरह जो है, सॉइल फर्टाइल सॉइल मिक्स करके आप बड़े बड़े बक्से में आप रख सकते हैं। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि आपको अगर से सल्फेट वगैरह, यूरिया वगैरह नहीं डालता, एनपीके का मेरा एक वीडियो है, सोलूबल एनपीके फर्टिलाइजर जो है 19-19-19-20 इस प्रकार फर्टिलाइजर मार्केट में मिलते हैं, सोलूबल सल्फेट। उनका आपको थोड़ा सा 10 ग्राम लेके 1 लीटर में लेके इसका स्प्रे कर दीजिए पत्तों पे। तो नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम में तीनों प्रकार का इंग्रेडिएंट इसे मिलेगा, जो रूट ग्रोथ के लिए, फ्रूट के लिए और पत्तियों के बढ़ने के लिए जो मदद करता है। तो एनपीके का वीडियो, एनपीके फर्टिलाइजर, हाउ टू यूज इट, यानी किस प्रकार उसका उपयोग करना है, इसका वीडियो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में है, तो आप वहां देखिएगा। तो आप अगर जो आपके पास काऊ डंग वगैरह नहीं है, गोबर खाद वगैरह नहीं है, तो इस प्रकार का आप खाद मार सकते हैं पत्तों पे स्प्रे करके, तो ऑलरेडी उसकी ग्रोथ हो सकती है। और फ्रूट आप कोई भी प्रकार के फसल, जो पॉटिंग फसल जो है, गमलों की फसल या घर में छोटे छोटे जगह आप ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हो गया इस प्रकार। तो अभी देखिएगा यहाँ एक प्लांट है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पर मैंने मात्र यहाँ इतने छोटे छोटे 2-3 पत्ते, 4 पत्ते रखे थे और बाकी ब्रांच को मैंने कट कर दी थी। लगभग जब एयर लेयरिंग मैंने की थी तो इसकी लगभग 4-4, 3-3 फीट लंबी लकड़ी आती। तो देखिएगा इसे मैंने कट कर दी, देखिएगा पूरा इसको मैंने बिल्कुल टोटली ब्रांच कट कर दी। मात्र इतनी बारीक ब्रांच पे मैंने 4 पत्ती रखी थी, और आप अगर पत्ती एक भी नहीं रखते तो भी चल जाएगा। और इस प्रकार का स्प्राउटिंग देखिएगा आप, इस प्रकार का स्प्राउटिंग शुरू हो गया है, देखिएगा अभी। और यह मौसम भी है, यह देखिएगा इसमें मोहर आना शुरू हो गया है, क्योंकि ये ओल्ड ब्रांच है। अब इस पे मोहर आना शुरू हो गया, तो आप अगले वर्ष से 1 साल बाद में इसे फ्रूटिंग, अभी फ्रूट लग जाएंगे। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि मौसम्बी का एयर लेयरिंग का एक खासियत है कि 2 महीने में इसकी रूट्स फॉर्मेशन नहीं होती। मौसम्बी का एयर लेयरिंग में लगभग इसे 3 से 4 महीने कंप्लीट लगते रूट फॉर्मेशन के लिए। तो हर प्लांट का एयर लेयरिंग का रूट फॉर्मेशन प्रोसेस अलग अलग है। चीकू का मुझे बहुत लोगों ने कहा था सर चीकू का रिजल्ट बताइए, सपोटा का। तो दोस्तों चीकू का 2 महीने में एयर लेयरिंग सक्सेस नहीं होता, 3 महीने में भी नहीं होता, लगभग उसे 4 से 5 महीने लगता है। लेकिन कहीं कहीं 3 माह में भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है आपके एटमॉस्फेयर पे, सॉइल कॉम्बिनेशन पे भी डिपेंड करता है, और उस सॉइल में क्या क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन मैंने जो आपको इसके पहले का वीडियो डाला है सपोटा का, उसमें रूट फॉर्मेशन होना शुरू हो गई। मैं अभी काट के नहीं लाया, लेकिन उसकी रूट्स मैं इसके पिछले वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डाल चुका हूँ कि रूट्स फॉर्म होते हुए। तो दोस्तों
आपको यह समझ में आ जाएगा कि कुछ कुछ प्लांट में एटमॉस्फेयर और सॉइल कॉम्बिनेशन की वजह से रूट फॉर्मेशन के लिए टाइम लगता है। तो मौसम्बी में मैंने 4 से 5 महीना बताया, नींबू में 1 महीने में फॉर्मेशन हो। दाल नींबू जो छोटा वाला नींबू जो अपन इस्तेमाल करते हैं होटल वाटल में अपने घर में, उसमें 1 माह में जड़ें फॉर्म हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।